आज हम स्वर संधि का जो पहला भाग है दीर्घ संधि उसको समझेंगे और ये मेरा विश्वास है कि आप ध्यान देंगे तो आपको पूरी संधि समझ में आएगी। चलते हैं। दीर्घ संधि अक सवर्ण दीर्घ, ये इस संधि का सूत्र है। पाणिनीय अष्टधाई में परिभाषा लिखते हैं। ध्यान देंगे, ये दीर्घ संधि की परिभाषा है। ए ई उ री लरी के बाद कोई सदृश अर्थात उन्हीं के जैसा ए आ दोनों सदृश हैं, एक जैसे हैं। ई दोनों ई सदृश हैं, दोनों ऊ सदृश हैं, दोनों री और लरी ये सभी अपने ही जैसे आकृति के शक्ल के हैं, वो सदृश कहलाते हैं। तो परिभाषा में कहा कि इनके बाद कोई सदृश ह्रस्व या दीर्घ हो या ह्रस्व हो, स्वर हो तो दोनों के स्थान पर उनका दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। इसे हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। उससे पहले एक बार हम ये स्पष्ट कर लें कि सदृश कौन से स्वर हैं और दीर्घ कैसे बनता है, दीर्घ स्वर कैसे बनता है, एक बार हम स्पष्ट कर लेते हैं। इस संधि का ये अति आवश्यक ज्ञान है, ध्यान देंगे आप। इस संधि में ए के बाद ए आने पर आ बनता है, ए के बाद आ आएगा तो आ बनेगा, आ के बाद ए आएगा या आ के बाद आ आएगा तब भी आ बनेगा। अर्थात कोई दो सदृश, चाहे वो दोनों आ हैं चाहे दोनों ए हैं या एक आ है एक ए है, जब भी कोई दो सदृश अर्थात एक जैसे स्वर आएंगे तो वो दोनों मिलकर के अपना दीर्घ स्वर बनाएंगे। ये बात हमें याद रखनी है बस। जब भी दो स्वर आपस में मिलेंगे एक जैसे तो वो अपना ही दीर्घ स्वर बनाएंगे। तो दोनों ई, इस ई में ये ई मिलेगी तो भी बड़ी ई, इसमें ये मिलेगी तो भी बड़ी, या दोनों ई मिलेंगी तो भी बड़ी ई। इसी प्रकार ऊ है, दो ऊ मिलेंगे छोटे बड़े या छोटा और बड़ा तो भी बड़ा ऊ बनेगा। इसी प्रकार री है। ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है। ये हमारे दीर्घ स्वर हैं तो ये बनाना है। तो ये किससे बनेगा? दो ए या दो आ या एक ए या एक आ। इस बार ये ई बड़ी ई भी दो ई के मिलने के बाद बनेगी छोटी बड़ी, या अलग अलग हो। ऊ भी इसी प्रकार और री भी इसी प्रकार। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझेंगे, आप सभी ध्यान देंगे। देखेंगे उदाहरण हमने चारों ले लिए हैं ए के, कि भाई ए के बाद ए होगा तो आ बनेगा। हमने इसका भी उदाहरण लिया है योग जमा में अभ्यास। हमने इसको एक बार खोल लेते हैं यहाँ। हमने इसको एक बार यहाँ खोल लिया है।
योग का ए निकाल लिया हमने, हलंत आ गया, और अभ्यास का ये अलग कर लिया। अब ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, आ। अब इसको हमने जोड़ना है। बनाओ, क्या बनेगा, योगाभ्यास। ठीक है, इसी प्रकार ए के बाद आ जाए तो आ बनेगा। शुभ में ए है, आरंभ में आ है, तो दोनों मिला के क्या बनेगा, आ। तो इसी प्रकार शुभ जमा में आरंभ, शुभ आरंभ, शुभारंभ, इकट्ठा बोलेंगे इसको हम। ठीक है, अगला है आ के बाद ए आ जाए तो भी आ बनता है। उदाहरण है परीक्षा, आ है, अर्थी ए है, दोनों मिला दिए परीक्षार्थी। आ के बाद आ जाए तो भी आ बनता है। महा आ है, आत्मा आ है, महात्मा। ये हमने चारों ए आ के उदाहरण हमने देखे हैं, और इसी प्रकार ये उनको हम सोल्व कर लेंगे। दोनों को इकट्ठा करके एक कर देंगे और फिर बीच में वहीं पर उनको हम जोड़ देंगे, तो वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। अगले उदाहरण देखते हैं हम ई के। ध्यान देंगे, अब हम ई के उदाहरण देख रहे हैं। दो छोटी ई मिलने के बाद भी बड़ी ई बनती है। रवि जमा में इंद्र, दोनों में छोटी ई है, मिलकर के बड़ी ई होगी, रविंद्र हो गया। छोटी ई के बाद बड़ी ई आ जाए तो भी बड़ी बनेगी। हरि जमा में ईश, हरीश। एक बड़ी और छोटी मिलकर के भी बड़ी बनेगी। योगी जमा में इंद्र, योगिंद्र। दोनों बड़ी मिलने के बाद भी बड़ी ई बनती है। सती जमा में ईश, सतीश। ध्यान देंगे। अब हम ऊ के उदाहरण देखते हैं एक बार। देखेंगे, हमने ऊ के उदाहरण लिए हैं। दो छोटे ऊ मिलेंगे तो बड़ा हो जाएगा। भानु जमा में उदय, भानु उदय। सु जमा में उक्ति, सुक्ति। छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा ऊ हो जाएगा। लघु जमा में उर्मी, ये बड़ा ऊ है, ये छोटा है, तो बड़ा हो गया। एक बड़ा छोटा मिलेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। वधु जमा में उत्सव, वध उत्सव। ऊ मिलेंगे तो भी बड़ा हो जाएगा। भू जमा में ऊर्जा, भूर्जा। अब री के उदाहरण देखते हैं एक बार। यहाँ पर बड़ी री होगी, यहाँ पर भी बड़ी होगी तो भी बड़ी बनेगी। दोनों तरफ छोटी होंगी या बड़ी होंगी तो बड़ी री बनेगी। इसमें ये लग गया, यहीं पर इसको हम एक बार घुमा देंगे, उल्टा तिया। ये दीर्घ री है, उसका चिन्ह है ये। लरी का देखते हैं एक बार। ये जो लरी है इसको री के समान माना गया है। पतंजलि मुनि
महाभाष्य में लिखते हैं, रीलरी वर्णयोर मिथ सावणम वाचम, रीलरी वर्णयोर मिथ सावणम वाचम, अर्थात री और लरी को एक जैसा मान करके हमें उच्चारण करना चाहिए, इनको एक माना गया है। महाभाष्य में री और लरी को, री और लरी को एक माना गया है। कहीं पर भी ऐसा उदाहरण मिले जहाँ पर पहले री हो बाद में लरी हो, या पहले लरी हो बाद में री हो, तो ये दोनों मिलकर के बड़ी री बनाएंगे, अर्थात लरी को री के ही समान माना गया है। तो जिस प्रकार दो री आने पर बड़ी री बनती है, उसी प्रकार लरी और री मिलेंगे तो बड़ी री बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लरी का दीर्घ स्वरूप नहीं होता, री का होता है। इसका बड़ा स्वरूप नहीं होता, ये अपने ह्रस्व स्वरूप में ही होता है, इसलिए ये री में जब मिलेगा तो बड़ा री बनेगा। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारी दीर्घ संधि है, इसका बार बार अभ्यास करें, इसके उदाहरणों को देखें, और इसकी मूल बात यही याद रखनी है कि जब एक जैसे दो स्वर मिलेंगे, जब एक जैसे दो स्वर मिलेंगे तो वो अपना ही दीर्घ स्वरूप बनाएंगे। सूत्र भी यही कह रहे हैं, अक सवर्ण दीर्घ, अक में मूल स्वर आगे कि उनके सामने सवर्णे अर्थात उन्हीं के जैसे, सवर्ण का अर्थ है सदृश, उन्हीं के जैसे आने पर वो दोनों दीर्घ हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो मेरी यही शुभकामना है कि आप आगे बढ़ते रहें, उन्नति करते रहें। जल्दी मिलते हैं अगले भाग में।